फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है। कर खुद पे भरोसा, कर खुद पे भरोसा, फिर देख क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब, गालिब जो शायरी की दुनिया का बेताज बादशाह, बहुत बड़े बादशाह, शायरी का शहंशाह मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का मैं चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। तो दोस्तों हो जाओ तैयार। ये क्वेश्चन, ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, यहाँ से एब्सोल्युटली क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, ठीक ना। तो चलिए इनके बारे में बेहतर हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है कक्षा 10वीं, है ना। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कौन सा सब्जेक्ट है, तो उर्दू है। कौन सा सब्जेक्ट है, उर्दू है। किताब कौन है, दरक्षा है। पाठ कितना है, 2, हिस्सा नंबर 2 है ना। यहाँ पे लिखा है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी मतलब खुतूत निगारी, जिसको ना हम लोग कहते हैं पत्र लेखन। समझ में आ गया। और जो ये चैप्टर का जो सबसे पहला शायर है वो है असदुल्ला खां गालिब, असदुल्ला खां गालिब। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NCERT पैटर्न पर आधारित प्रश्न, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए क्या है, मुश्तमिल है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ अपनी जो है ना टांगा आगे की तरफ बढ़ाते। तो भैया आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये सबसे पहला क्वेश्चन रहा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान में रखो, कभी भूलने का नहीं। इतना शानदार चीज है। तो देखो लिखा हुआ है गालिब कब पैदा हुए, गालिब कब पैदा हुए। तो गालिब जो है ना पैदा हुए थे 1797 में। कब पैदा हुए थे, 1797 में, सॉरी 18 1797, हाँ 1797 में पैदा हुए थे। कहाँ, आगरा में। कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में। समझ में आ गया। तो देखिए एक ऐसे लिखते हैं और 7 ऐसे लिखते हैं, 9 ऐसे लिखते हैं और फिर 7 ऐसे लिखते हैं। 1797, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर देखिए ये एक है और ये ऐसे लिखता है। उर्दू में ऐसे कुछ होता नहीं है, समझ में आ गया। वो लिखा हुआ है 1 7 9 फिर 7। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, या ग्रीन सिग्नल बताता है, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर सही है। यहाँ पर लगे लगे फैसला हो जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोल रहा है, बड़ी अच्छा प्रश्न है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। गालिब कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे, मैंने आपको बता दिया ना, ये आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में। समझ में आ गया। तो आगरा में जब ये पैदा हुए थे तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है आगरा, है ना। आगरा में पैदा हुए थे कौन, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। कौन, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। नंबर क्वेश्चन 3 दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। बोल रहा है गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम से है, मतलब इन्होंने जो खत लिखा था किसके नाम से लिखा था। तो लिखा था इन्होंने करामत अली हमदानी, करामत अली हमदानी के नाम से इन्होंने क्या लिखा था, खत लिखा था। तो दोस्तों बिना देर किए हुए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। फिर देखना भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है, मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। ये कौल किसका है,
मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये गालिब ने कहा था। मतलब मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। ये कॉल किसका है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आगे की तरफ चलिए। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? तो दोस्तों 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो 1800, देखिए ये एक है, उर्दू में 8 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं और 9 ऐसे लिखते हैं। तो देखो ये ऑप्शन किस में शॉर्ट रहा है? तो देखना ये वाला जो है, ये जो लिखा है ना, ये 6 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही जवाब हो गया। छठा देखिए, छठा बोल रहा है दोस्तों, वालिद के वफात के बाद, वालिद के वफात के बाद गालिब की परवरिश किसने की थी? गालिब की परवरिश किसने की थी? क्या चाचा ने किया था? क्या दादा ने किया था? क्या मामू ने किया था? या फिर नाना ने किया था? तो दोस्तों इनके चाचा ने इनकी परवरिश की थी। इनके चाचा ने इनकी परवरिश की थी। समझ में आ गया? सातवां प्रश्न देखिए। सातवां क्वेश्चन ये है कि गालिब की वालिदा का क्या नाम था? गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो यहाँ पे देखिए, क्या मेहरुन्नेसा बेगम था, इज्जतुन्नेसा बेगम था, इस्मतुन्नेसा बेगम था, या गफ्तनुन्नेसा बेगम था? तो देखिए मेहरुन्नेसा था। क्या था? मेहरुन्नेसा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सॉरी, इज्जतुन्नेसा बेगम था। इज्जतुन्नेसा बेगम इनके इनके क्या था? माँ का नाम था। इज्जतुन्नेसा जो है ना, सर सैयद अहमद खां के वालिदा का भी नाम है। सेम नाम यही जो है ना, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के वालिदा का नाम यही था। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे बोल रहा है गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम क्या था? मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मिर्ज़ा असदुल्ला का गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला का गालिब, असदुल्ला खां, असदुल्ला खां लिखा है, मिर्ज़ा यहाँ पर नहीं दिया है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? यही होगा। ये देखना, यहाँ पर बोल रहा है गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की थी? गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? मौलवी इनायत से, मौलवी रफ़ाकत से, मौलवी मुअज़्ज़िम से, या मौलवी मौलवी हिदायत से? तो क्या हो जाएगा? शायद यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, देखिए सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखो जी, यहाँ बोल रहा है गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तखल्लुस का मतलब होता है शायरी में नाम लिखना, अपना यूज़ करना, उसे तखल्लुस कहते हैं दोस्तों। तो गालिब जो है ना अपने शायरी में असद तखल्लुस रखते थे। क्या? असद सबसे शुरू का नामी हिस्सा था जो इनका, असद जो है ना शायरी का नाम पड़ा था तखल्लुस। यहाँ पे देखिए, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो इनकी जो अहलिया थी, अहलिया मतलब अपनी बेगम, वाइफ, तो उमराव बेगम थी। कौन थी? उमराव बेगम इनका इनकी पत्नी का नाम था, है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, क्वेश्चन समझा जाए। शादी के बाद गालिब ने, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? तो शादी करके कहाँ चल गए? दिल्ली चले गए और वहीं पर इन्हें सुकूनत
इख्तियार मिली मतलब सुकून पाए कि चलो अब हमारा सही जगह मिल गया है। 13 नंबर प्रश्न देखना भाई। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है गालिब के किस एक खतूत के मजमुए का नाम लिखिए। गालिब ने बहुत सारा मतलब खत लिखा, तो उनमें से किसी एक मजमुए का नाम लिख लेना है। तो देखिए इन्होंने लिखा था उदय हिंदी और उर्दू मुअल्ला। तो उदय हिंदी इधर है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यहाँ देखिए बोल रहा है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का एक मजमुआ है। अभी मैं बोल रहा था गालिब ने जो खत लिखा उसमें से नाम है क्या, उदय हिंदी और उर्दू मुअल्ला। तो क्या हो जाएगा भाई, उदय हिंदी उर्दू मुअल्ला किसका है, तो गालिब का है। किसका है भाई, गालिब का है ना। 14 हो गया। 15 देखिए 15 नंबर प्रश्न बहुत जबरदस्त है। बोले मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई थी। मिर्जा गालिब की वफात हो गई थी भैया दिल्ली में। कहाँ हो गई थी, दिल्ली में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे, ये तो कितना बार पूछा भी जा चुका है, कितना बार पूछा भी जा चुका है। तो भाई गालिब ने 900 खत लिखे थे। कितने खत लिखे थे, 900 खत लिखे थे। समझ में आ गया। 16 हो गया। 17 देखिए बोला है मकतूब किस जबान का लफ्ज है। मकतूब किस जबान का लफ्ज है, तो ये ना फारसी लफ्ज है। क्या है, फारसी लफ्ज है मकतूब। मकतूब का मतलब क्या आता है, लिखना। देखते हमको भी थोड़ा डाउट है, नहीं सही हो गया, फारसी का ही है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपने एक क्वेश्चन क्या कर लिया, गलत कर लिया है ना। एक गलत हो ही गया है, थोड़ा सा मिस्टेक से गलत हो गया था। तो देखिए 17 क्वेश्चन में से कितना आपका 16 सही हो गया। मतलब आप भी एग्जाम दीजिएगा ना, 50 जो अटेम्प्ट करके आइएगा, तो इसका मतलब आपको 49 उर्दू में आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए और काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।